रहीम, इस कमिंग वीक की पूरी एनालिसिस करते हैं कि मार्केट में क्या हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट वीक है बिकॉज आपके पास एक तो एंड ऑफ द ईयर का सेकंड वीक है, और एंड ऑफ द ईयर की जो दिसंबर है उसका सेकंड वीक है, एंड देन हमारे पास जो एफओएमसी भी है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर डेटा की बात करें तो सबसे पहले, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 10 दिसंबर को जो है हमारे पास, आप ये समझें 10 दिसंबर और 11 दिसंबर के बीच जो एफओएमसी है, एफओएमसी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेट कट्स की बातें हैं और ट्रम्प का भी प्रेशर है। तो क्या हो सकता है कि अगर रेट कट हो तो गोल्ड कहाँ तक जा सकती है। अब आते हैं टेक्निकल साइड पे, तो टेक्निकल्स में देखें, एक चीज आपको नजर आ रहा होगा कि मार्केट में क्या हुआ है। वीकली की कैंडल्स को आप देखें, वीकली ने इस दफा अपनी कैंडल जो है बेरिश क्लोज की है, लेकिन रिजेक्शन के साथ। एंड देन एक और चीज हुआ है कि यहाँ पर एक एपीजी क्रिएट किया है मार्केट ने। ये हमारे पास एक मार्केट का लास्ट हाई है, एंड दिस इज द लास्ट लो, और नीचे हमारे पास वीकली का पूरा डिमांड जोन पड़ा हुआ है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होती है, जो वीकली की डिमांड जोन के ऊपर जो एफईजी होती है, तो बड़े टाइम फ्रेम के ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसने मेरा जो तजुर्बा यही है कि इसने टेस्ट होना है एपओएमसी से पहले पहले, नहीं तो एपओएमसी के टाइम पे ये टेस्ट होगा। अब अगर हम डेली कैंडल्स पे आए, तो डेली में आपको एक चीज नजर आ रहा होगा, वो ये कि डेली कैंडल्स ने ये जो आपके पास आई था, लास्ट लास्ट आई की लिक्विडिटी ली है, दो दफा यहाँ पे रिजेक्शन किया, और मार्केट में जो कैंडल क्लोज किया है वो बहुत नीचे, नहीं लास्ट जो 3 डेज की कैंडल जहाँ पे क्लोज हुई हैं, इनसे नीचे मार्केट ने ये कैंडल क्लोज किया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसके नीचे अगर हम आ जाएं, तो ये जो आपका डेली का लेवल है, और एक साइकोलॉजिकल लेवल भी 4100 का, और डेली का आपका डिमांड जोन है, और ये आपके पास एक एफईजी है। ठीक है, और जिस एफईजी की हम बात कर रहे थे पहले, वीकली का जो ये वाला एफईजी है वो एक डिमांड, डेली का डिमांड जोन है। तो ये पूरा जो एरिया है, इससे नीचे नीचे ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया हमारे पास बन रहा है। अब क्या होगा, एक तो आपको यहाँ से भी ट्रेड मिल सकती है क्योंकि डेली का लो है जो लास्ट वीक की एक लो, लास्ट वीकली कैंडल का लो है, तो यहाँ से भी टेस्ट होके आपको बाय मिल सकती है। हम यहाँ से बाय कोशिश करेंगे अगर हमें बाय मिलती है, और लेकिन जो मेरा मेन बाय होगा, मैं यहाँ से करने की कोशिश करूंगा। अगर ये डिमांड जोन या इस, क्योंकि ये सीएसडी एरिया भी है, डिमांड जोन भी है, तो यहाँ से भी हमें ट्रेड मिल सकता है, और इस एरिया से भी। अब मैं काफ़ी सारे एरियाज आपको बता रहा हूँ, तो देखिए, जब हम एरिया काफ़ी सारे बताते हैं तो फिर आपने कंफर्मेशन देखनी होती है। अब मार्केट उस एरिया पे आके क्या रिएक्शन, अगर लेकिन मार्केट ने अगर इस एरिया को ब्रेक करना हो, तो यहाँ पर आपको और बाय की कंफर्मेशन नहीं मिलेगी, स्पेशली बीएसए में जो हम कहते हैं सीएसडी ओ M15 का सीएसडी, और M15 में या M5 में अगर आप इंट्राडे ट्रेड की बात करें, तो M5 में आपको इन एरियाज में क्लाइमेटिकल एक्शन बार या क्लाइमेटिकल एक्शन बार प्लस सीएसडी आपको मिलनी चाहिए। नहीं तो आपको मार्केट जो है इस एरिया में अगर आती है, तो ये बहुत अच्छा एरिया है, यहाँ तो मैं अग्रेसिव बाय करूंगा। ठीक है, इन एरियाज में अग्रेसिव बाय करके इसके नीचे अपना एसएल रख के मैं इसको लंबा होल्ड करूंगा इन एरियाज तक, क्योंकि एफओएमसी में रेट कट्स की बातें कंफर्म जैसे होती जा रही हैं, तो फिर ये एरिया आपका बहुत लाइकली है कि ये एरिया आपका टेस्ट करेगा। ठीक है, तो ये एरिया में आप अगर आप बाय करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं। अदरवाइज मार्केट में इस वक्त हमने बाय ही देखनी है। अल तो मार्केट शॉर्ट टर्म में सेल आ सकती है, लेकिन हमने बाय देखना है। अगर H4 पे आप देखें, तो H4 में आपको ये नजर आ रहा है कि ये एक डिमांड जोन है आपके पास पूरा, क्योंकि मार्केट ने ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट के टाइम पे पूरा मार्केट ने आपके पास एक एक पूरा एक रेंज बनाया, रेंज के साथ मार्केट रेंज की ब्रेकआउट की, रेंज टेस्ट हुआ, ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक बन गया। ऑर्डर ब्लॉक के बाद इसी एरिया को सीएसडी के, तो इस एरिया को मार्केट ने बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी। अब क्या हो सकता है कि मार्केट ने ये जो लिक्विडिटी लेके रिजेक्शन दी है, तो फिर ये मार्केट को यहाँ तक खींच सकती है। ठीक है, ये जो आपके पास एफवीजी है बिल्कुल क्लियर एफवीजी है, नीचे आपके पास पूरा डिमांड जोन का एफवीजी है, यहाँ पर पूरा लिक्विडिटी पड़ा हुआ है। तो मार्केट में आपने इस जोन को जो है स्पेशली 10 तारीख है उसने आपको ये इस जोन में अगर मिले, तो आप एफएमसी से पहले भी इस एरिया में बाय कर सकते हैं। बाकी मंडे में आपको यहाँ पर भी बाय मिल सकती है। हम 100 पेप 200 पेप का बाय तो बार बार कर रहे हैं, इस एरिया से भी हमने बाय किए। मैंने यहाँ से भी, ये 32 से भी लास्ट जो मेरा फ्राइडे का ट्रेड था, मैं 32 से लेकर मैंने इसकी आई को टारगेट किया, तो अच्छा मुझे जो है रिटर्न इस ट्रेड का मिला था। तो आप इंट्राडे में तो आपको कहीं से भी ट्रेड मिल सकती है, लेकिन आपका ओवरऑल डायरेक्शन यही है कि आप बाय की ट्रेड लेने की कोशिश करें, उनको होल्ड करें, सेल की तरफ ज़्यादा न जाएं, क्योंकि सेल में आप अगर फंस गए एक दफ़ा और एफओएमसी में मार्केट ने कोई बड़ी मूव स्टार्ट कर ली, तो फिर आपको बहुत परेशानी हो सकती है, क्योंकि एंड ऑफ द ईयर भी है, ट्रेप भी मार्केट बहुत ज़्यादा करती है।
तो कोशिश यही कर, लेकिन ये जो लिक्विडिटी मार्केट ने ली है ना, इस लिक्विडिटी के बाद मुझे बहुत ज़्यादा ऑफ है कि मार्केट इस एरिया को जो है टेस्ट करेगा 4100 को। ठीक है, तो आपने ख्याल करना होगा कि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आ सकता है, यानी कि अगर आप यहाँ से देख कर गए तो ऑलमोस्ट आपको 1000 पिप का डाउन मार्केट एक मूव ले सकता है। तो ये मार्केट की सिचुएशन है। बाकी ये है कि हमारी परफॉर्मेंस आपने देखनी है तो हमने नीचे अपने पब्लिक अकाउंट का लिंक आपको दिया एक्सनेक्स का, जो सोशल ट्रेडिंग अकाउंट है, आप जाके चेक कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट मंथ जो हमने क्लोज किए अभी तक एक मंथ का पूरा डेटा है वो 123% से 24, मेरे ख्याल में 127% आपको रिटर्न मिला है। आप जाके लाइव परफॉर्मेंस हमारी चेक कर सकते हैं। बाकी अगर आप सिंगल ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप को लिंक दिया गया, आप लिंक जाके फॉर्म फिल करें, हमारी टीम आपसे रब्ता करेगा। कोर्स फिलहाल हम नहीं करा रहे हैं, कोर्स के लिए पूरा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, एक पूरी टीम को अपने डेवलप करा, उसके बाद हम जो है कोर्स को स्टार्ट करेंगे, तो फिर इंशाल्लाह उसको अच्छे लेके चलेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।